हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस यूट्यूब सीरीज में मैं आपको ऑटोकैड के एनोटेशन टूल बार को विद एग्जांपल एक्सप्लेन करने वाला हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने ड्रॉ और मॉडिफाइड टूल बार रोटेट टूल को विद एग्जांपल एक्सप्लेन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो के बाद आप वो वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं बायो में या एंड स्क्रीन में डाल दूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे हम ऑटोकैड ओपन करते हैं, उस पर हमें एनोटेशन टूल बार का रिबन शो होता है। एनोटेशन टूल बार के काफी टूल्स हम यहाँ डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफी टूल्स होते हैं एनोटेशन टूल बार में। उसके लिए हमें कीबोर्ड से माइनस टूल बार टाइप करना होगा, देन प्रेस एंटर। फिर वो पूछेगा एंटर टूल बार नेम, यहाँ में टाइप करना होगा डायमेंशन। फिर 2 बार एंटर की प्रेस करनी होगी, तो ये सारे डायमेंशन टूल यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो चलिए एक एक करके हम सारे टूल्स को समझते हैं। जब भी हम AutoCAD यूज करेंगे सबसे पहले यूनिट सेट करेंगे। यूनिट सेट करने के लिए हम एंटर करूंगा, UN एंटर। यहाँ से मैं अपनी यूनिट टाइप सेलेक्ट कर सकता हूँ। आर्किटेक्चर है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, जो भी लेना है। आर्किटेक्चर यूनिट में हम वर्क करते हैं फीट और इंचेस में। अगर डेसिमल में करना है तो यहाँ पे हम सिलेक्ट करते हैं mm। यहाँ से हम प्रिसीजन ले सकते हैं, कितने प्रिसीजन तक हमें अपने यूनिट को लेना है। मैं यहाँ पे 0 सेट कर देता हूँ। और जब भी हम कभी डायमेंशन करते हैं तो हमें डायमेंशन की भी एक यूनिट सेट करनी पड़ती है। उसके लिए मैं करूँगा D एंटर फॉर डायमेंशनल स्टाइल मैनेजर। यहाँ से मैं मॉडिफाई करता हूँ। यहाँ से प्राइमरी यूनिट में जाके मैं डेसिमल आर्टिकल जो भी मुझे करना है वो मैं सेट कर सकता हूँ। यहाँ मैंने डेसिमल सेलेक्ट करा। यहाँ से मैं टेक्स्ट की हाइट ले सकता हूँ, यहाँ जितने भी हमें करना है वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम एरो का साइज कर सकते हैं। इसमें बहुत तरह की सेटिंग होती है, इसके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। फिलहाल जो खाली हम यहाँ पे यूनिट सेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है लीनियर डायमेंशन। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन की डायमेंशन लेनी हो, तो उसके लिए मैं करता हूँ DLI एंटर। पूछ रहा है फर्स्ट पॉइंट, देन सेलेक्ट सेकंड पॉइंट अगेन। ये होता है हमारा लीनियर डायमेंशन। फिर आता है हमारा अलाइन डायमेंशन। अलाइन मतलब होता है हमें किसी भी अलाइन ऑब्जेक्ट की डायमेंशन लेनी हो। जैसे ये ट्राइंगल है, किसी एंगल पे अलाइन हो रखा है, और मुझे इसकी अलाइन वाली डायमेंशन लेनी है। क्योंकि अगर मैं लीनियर डायमेंशन लूंगा तो वो ऐसे दिखाएगा, लाइन की मेजरमेंट नहीं दिखाएगा। वो अलाइन डायमेंशन के लिए शॉर्टकट क्या होता है DAL एंटर। सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट, सेलेक्ट सेकंड पॉइंट। अभी इस लाइन की डायमेंशन आ गई। अगेन लिया, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इसकी डायमेंशन आ गई। क्लियर दोस्तों? फिर आता है आर्क लेंथ। हमें इस आर्क की डायमेंशन लेनी है कि इस आर्क लेंथ की डायमेंशन क्या है। उसके लिए मैं एंटर करूंगा DAR फॉर आर्क लेंथ डायमेंशन। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऐसे में किसी भी आर्क लेंथ की डायमेंशन ले सकता हूँ। फिर आता है ऑर्डिनेट डायमेंशन। ऑर्डिनेट डायमेंशन होता है कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट की ओरिजिन से कितनी डायमेंशन है। उसके लिए शॉर्टकट की होता है DOR एंटर। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो 1015 है वाई एक्सेस की तरफ। मैं दोबारा लेता हूँ इसी पॉइंट को। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है वो वाई एक्सेस में है 1015, एक्स एक्सेस में 679। जिस भी तरफ करूंगा मैं उस तरफ का एक कोऑर्डिनेट दिखाएगा। अगर मैं एक्स एक्सेस की तरफ करूंगा तो वाई एक्सेस का कोऑर्डिनेट दिखाएगा। अगर मैं वाई एक्सेस की तरफ करूंगा एक्स कोऑर्डिनेट बताएगा। क्लियर दोस्तों? ये था हमारा ऑर्डिनेट डायमेंशन। फिर आता है रेडियस डायमेंशन। तो शॉर्टकट की होता है DRA। मुझे इस सर्कल का रेडियस चाहिए। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। अब मुझे बाहर लेना है या अंदर लेना है वो अपनी चॉइस है। कितनी दूर लेना है वो हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये इस सर्कल का रेडियस हो गया। फिर आता है जोग डायमेंशन। किसी भी सर्कुलर या आर्क वाले ऑब्जेक्ट का जोट करके हमें रेडियस मेंशन करनी होता है। तो शॉर्टकट की होता है DJO एंटर। सिलेक्ट आर्क और सर्कल। मैं सिलेक्ट करा सर्कल। और वो पूछ रहा है किस पॉइंट से हमें इसकी सर्कल की जोट करके रेडियस दिखानी है। वो इस पॉइंट से। तो इस पॉइंट से जोट करके इसकी रेडियस आ जाएगी। अब मैं जोट की लोकेशन मेंशन कर सकता हूँ, मुझे कहाँ चाहिए, इधर इधर कहीं पे भी, जहाँ ठीक लगे मैं वहाँ कर सकता हूँ। क्लियर दोस्तों? फिर आता है डायमीटर। सर्कल के डायमीटर की डायमेंशन मेंशन करनी हो तो शॉर्टकट की होता है DDI एंटर। सेलेक्ट आर। यहाँ भी करना है वहाँ मैं कर सकता हूँ। फिर आता है एंगुलर। एंगुलर डायमेंशन की होती है मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट की हमें एंगल मेंशन करना हो। समझ लो इस लाइन के बीच का कितना एंगल है वो हमें मेंशन करना है। तो उसके लिए मैं करूँगा DAN एंटर। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में कितना एंगल है वो मेजर करना है, ऊपर भी और नीचे भी, जहाँ का भी मुझे चाहिए। मुझे इस लाइन से चाहिए, यहाँ से, मुझे इसके बीच चाहिए तो यहाँ से, मुझे इसके बीच चाहिए तो यहाँ पे, जौन सा भी चाहिए वो आप ले सकते हैं। मैं दोबारा दिखाता हूँ। मैंने कमांड लिया, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इनके बीच का डिस्टेंस डाल दिया। क्लियर दोस्तों? फिर आता है क्यूब डायमेंशन। क्यूब डायमेंशन मतलब क्या होता है? क्यूब डायमेंशन होता है कि जितने भी ऑब्जेक्ट हो सबकी डायमेंशन में एक साथ मेजर कर दूँ, साथ मेंशन कर दूँ। तो शॉर्टकट की होता है QD एंटर। ये मैंने सेलेक्ट करा, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए मैंने यहाँ से। इन सबकी डायमेंशन में एक जगह एक साथ शो करना चाहता हूँ। यहाँ मैं यहाँ पे कर दूंगा, यहाँ पे
दोबारा सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट, कहीं भी कर सकता हूँ मैं इसको, जहाँ ही मुझे दिखानी है, कितने भी दूर, कितने भी पास, किस साइड भी। फिर आता है बेस लाइन डायमेंशन। बेस लाइन डायमेंशन क्या होता है, सारी डायमेंशन इसी पर्टिकुलर पॉइंट से मुझे मेंशन करनी है। उसके लिए पहले मुझे एक डायमेंशन मेंशन करनी पड़ेगी। मैंने 2 पॉइंट सेलेक्ट करे, इन दोनों के बीच की डायमेंशन है 8। अब मैं ले सकता हूँ बेस लाइन डायमेंशन, उसका शॉर्टकट क्या होता है, DBA, एंटर। वो इसी लाइन से सारी डायमेंशन देगा, जहाँ जहाँ मैं क्लिक करता रहूँगा उसकी वो डायमेंशन मेंशन करता रहेगा। इसकी बीच की स्पेसिंग जितनी करनी है वो मैं डायमेंशन स्टाइल में जाके एडजस्ट कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है ये स्पेस ज़्यादा है तो इसको कम कर सकते हैं, अगर आपको लगता है स्पेस कम है ज़्यादा कर सकते हैं, वो सब चीज़ें आप डायमेंशन स्टाइल में जाके बेस लाइन, चलिए बता ही देता हूँ आपको। हम मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ पे लाइन पे जाएंगे, ये आ रहा है बेस लाइन स्पेसिंग। अगर इसमें मैं 15 कर दूंगा तो आप जितनी भी आप डायमेंशन लोगे उनकी स्पेसिंग में 15-15 आएगी। पहले मैंने फर्स्ट डायमेंशन ले ली, अब जितनी भी डायमेंशन लूंगा मैं उसके बाद, अब इनकी इसकी स्पेसिंग बढ़ चुकी है, 15 हो गई, पहले 10 थी अब 15 हो गई। ये था हमारा बेस लाइन डायमेंशन। फिर आता है कंटिन्यूस डायमेंशन। कंटिन्यूस मतलब होता है, मतलब मैंने एक डायमेंशन दी, उसके बाद वाली ऑटोमेटिक डायमेंशन लेते रहे, मुझे फिर दोबारा 2 पॉइंट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपना खाली एक पॉइंट सेलेक्ट करना है तो मैं आगे की डायमेंशन कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसके लिए पहले मुझे एक डायमेंशन मैनुअली देनी पड़ेगी, तो मैंने इनके बीच की डायमेंशन दे दी। अब मैं कंटिन्यूस डायमेंशन लेता हूँ, उसका शॉर्टकट क्या होता है, DCO, एंटर। अब वो इसी पॉइंट से कंटिन्यू करता रहेगा जहाँ जहाँ सेलेक्ट करूँगा। कभी भी मैं सीरीज में अगर कोई डायमेंशन दिखानी हो तो हम कंटिन्यूस डायमेंशन लेते हैं एक बार लीनियर डायमेंशन लेने के बाद। क्लियर दोस्तों। फिर आता है डायमेंशन स्पेस। उसके लिए पहले मैं एक दो डायमेंशन बना लेता हूँ। अगर मुझे सारी स्पेसिंग इक्वल करनी है तो मैं डायमेंशन स्टाइल में जाके बेसलाइन में वैल्यू इंसर्ट कर लूँगा जितनी मुझे स्पेसिंग चाहिए होगी। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों डायमेंशन के बीच की स्पेस बढ़ जाए, यहाँ से टूल बार से डायमेंशन स्पेस वाले टूल लेता हूँ, सेलेक्ट बेस डायमेंशन, सेलेक्ट नेक्स्ट डायमेंशन, प्रेस एंटर। अब पूछ रहा है ऑटो या मैनुअली। जो डायमेंशन हम बाद में सेलेक्ट करेंगे वो डायमेंशन एडजस्ट होगी, पहली वाली डायमेंशन जो है वो वहीं की वहीं रहेगी। मैं दोबारा दिखाता हूँ, मैं इसको बैक कर देता हूँ। मैंने दोबारा से कमांड लिया, मैं चाहता हूँ कि ये वाली डायमेंशन थोड़ी इधर पास में आ जाए, तो मैं पहले ये वाली सेलेक्ट करूंगा, फिर ये वाला सेलेक्ट करूंगा, जो बाद में लूंगा डायमेंशन वो शिफ्ट होगी। प्रेस एंटर, ऑटो। तो देखो 48 वाली डायमेंशन थी वो इसके पास आ गई। ये मैंने अभी ऑटो में करा है, अगर आप मैनुअली कितना भी चाहते हो उतना आप कर सकते हो, तो उसमें आप वैल्यू डाल देना। फिर आता है डायमेंशन ब्रेक। समझ लो मैंने कोई डायमेंशन ली, यहाँ से यहाँ तक। डायमेंशन ब्रेक जब यूज़ करते हैं जब हमारे कोई लाइन, कोई ऑब्जेक्ट की बीच डायमेंशन आ रहा हो, जो भी बीच डायमेंशन आ रही हो उसके डायमेंशन को बीच से ब्रेक कर देते हैं। डायमेंशन ब्रेक करने का शॉर्टकट की होता है DIMBR, एंटर। अब बोल रहा है सिलेक्ट डायमेंशन जिसको तुम ब्रेक करना है, प्रेस एंटर। ये ऑटोमेटिक जहाँ जहाँ पे डायमेंशन ऑब्जेक्ट से टकरा रहा होगा वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अब हमने ये इसे रिमूव कर दिया, हम चाहते हो कि ये डायमेंशन वापस अपनी जगह पे आ जाए, तो हम दोबारा से डायमेंशन स्टाइल लेंगे, DIMBR, एंटर। यहाँ नीचे आ रहा है ऑटो मैनुअल रिमूव, मैं रिमूव सेलेक्ट करूँगा। जो डायमेंशन पहले ब्रेक हुई होगी वो अब अनब्रेक हो जाएगी, वापस आ जाएगी। क्लियर दोस्तों। फिर आता है टॉलरेंस। टॉलरेंस मतलब होता है बर्दाश्त। टॉलरेंस हमारे जो सॉफ्टवेयर में इसलिए दिया जाता है, इस समझ लो कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ड्राइंग है, एक लिमिट दी जाती है, टॉलरेंस लिमिट। इससे ज़्यादा अगर ऊपर नीचे होगी तो वो ड्राइंग हमारे लिए ख़राब हो जाएगी। ये ज़्यादातर मैकेनिकल में यूज़ होती है, जैसे समझ लो कोई कार का पार्ट है या कोई इंजन का पार्ट है, कोई मशीन का पार्ट है, वो सर्कुलर शेप में है, मतलब उसका 10 का रेडियस है या 20 का रेडियस है, अगर हल्का सा भी छोटा बड़ा भी हो गया एक लिमिट से ज़्यादा तो वो सेट नहीं होगा, तो वो पूरा प्रोडक्ट बेकार हो जाएगा। तो वहाँ हम सेट करते हैं, वहाँ कंपनी देती है। बहुत माइनर टॉलरेंस जो होता है वो एक्सेप्टेबल हो जाता है कंपनियों में, अगर उससे ज़्यादा हो जाता है तो वो प्रोडक्ट यूजलेस हो जाता है। ये कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ होता है, टाइल्स में यूज़ होता है, बिल्डिंग मटेरियल में। टाइल्स की पैकिंग में देखोगे तो वहाँ टॉलरेंस लिमिट लिखी होती है कि 2x2 का साइज होता है, 600x600 mm का। बहुत माइनर फर्क अगर हो गया तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तो अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आप उस प्रोडक्ट को रिटर्न कर सकते हो। क्योंकि ये मशीन से बनता है, कभी कभी कुछ एरर वगैरह के कारण कुछ मशीन कभी कोई माइनर सी कटिंग कर देता है। तो टॉलरेंस हम यहाँ पे टूल बार सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हमने सिंबल डाल दिया। मान के चलो मेरा ये सर्कल है, यहाँ पे सर्कल के लिए ये सेंटर पॉइंट है, यहाँ मैंने डाल दिया 001। ओके, यहाँ मैंने इसकी डायमेंशन मेजर कर DDI। ये 57 mm का डाया है, इससे अगर 0.001 mm अगर ऊपर या नीचे हो गया तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है, इससे कम हो गया तो वो प्रोडक्ट हमारे लिए यूजलेस है। क्लियर दोस्तों।
फिर आता है सेंटर मार्क, किसी भी सर्कल या आर्क का सेंटर मार्क करने के लिए उसका शॉर्टकट क्या होता है, CM एंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, इस सर्कल का ये सेंटर पॉइंट आ गया। फिर आता है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन मतलब होता है कि किसी डायमेंशन को हमें चेक करना है कि वो डायमेंशन जो इतनी शो कर रही है वो इतनी है या नहीं। तो मान लो सर्कल लिया मैंने, इसकी मैंने डायमेंशन ली DDI एंटर। फिर मैंने इंस्पेक्ट वाला टूल लिया, जैसे मैंने कहा सिलेक्ट डायमेंशन, मैंने सिलेक्ट डायमेंशन करी, एंटर करा। यहाँ से मैं सेलेक्ट कराता हूँ राउंड, एंगुलर, नन, कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, जो भी मुझे सिलेक्ट करना है, ओके करा। तो यहाँ पर दिख जाएगा कि हाँ ये 100% टेस्टेड ओके होगी डायमेंशन। फिर आता है जोग लीनियर डायमेंशन। जोग लीनियर डायमेंशन मतलब क्या होता है, उसके लिए पहले मैं एक डायमेंशन ले लेता हूँ। मुझे इस डायमेंशन को जोग्ड करना है, उसके लिए मैं एंटर करूँगा DJL एंटर। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जोड़ करने के लिए मुझे जहाँ से भी जोड़ करना है वहाँ से जोड़ कर सकता हूँ। मैंने यहाँ से जोड़ कर दिया। जोड़ लीनियर डायमेंशन हम वहाँ यूज़ करते हैं, समझ लो कोई बहुत बड़ी ड्राइंग है, उसके बीच वाले कुछ स्पेशल पार्ट को डिटेलिंग दिखाई है, तो वहाँ हम यूज़ करते हैं जोड़ लीनियर डायमेंशन। क्लियर दोस्तों। फिर आता है डायमेंशन एडिट। मान लो मैंने कोई डायमेंशन ली, डायमेंशन एडिट में हम डायमेंशन की टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, उसको रोटेट कर सकते हैं, उसकी जगह चेंज करके कुछ और लिख सकते हैं, उसकी डायमेंशन की जो अलाइनमेंट है उसको चेंज कर सकते हैं, ऑब्लिक कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट क्या होता है, DED एंटर। और पूछ रहा है कि न्यू करनी है या रोटेट करनी है, ऑब्लिक करनी है, मैं करता हूँ रोटेट। एंगल फॉर डायमेंशन टेक्स्ट मैं डालता हूँ 90 डिग्री। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, मैंने सेलेक्ट करी डायमेंशन, एंटर करा, अब वो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। ये होता है डायमेंशन एडिट। फिर आता है डायमेंशन टेक्स्ट एडिट। मतलब मैंने कोई डायमेंशन ली, डायमेंशन टेक्स्ट एडिट मतलब होता है डायमेंशन के टेक्स्ट को मुझे कहीं और रीलोकेट करना हो। शॉर्टकट क्या होता है, DIMTE एंटर। सिलेक्ट डायमेंशन, मुझे डायमेंशन को कहीं भी रीलोकेट करना हो, यहाँ पे ऊपर नीचे जहाँ भी करना हो वहाँ करके छोड़ दिया। क्लियर दोस्तों। फिर आता है डायमेंशन अपडेट। जो कोई डायमेंशन है, अब मैं एक डायमेंशन स्टाइल और बनाता हूँ, यहाँ पे न्यू क्रिएट करता हूँ, कंटिन्यू। मैं यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट को 15 कर देता हूँ, इसको सेट करंट कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक और डायमेंशन बनाता हूँ यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ ये वाली डायमेंशन भी इसकी तरह हो जाए, तो मैं यहाँ से डायमेंशन अपडेट का टूल लेता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर करता हूँ, डायमेंशन अपडेट हो गई। मैं दोबारा से डायमेंशन स्टाइल लेता हूँ, अब मैं पुराने वाले डायमेंशन पर आ जाता हूँ, इसको मैंने सेट कर लिया यहाँ पे, क्लोज। मैं दोबारा से डायमेंशन अपडेट लेता हूँ, मैं इसको दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर प्रेस करता हूँ। अब ये पुराने वाले डायमेंशन स्टाइल में आ जाएगी, जो भी डायमेंशन हमने करंट में ले रखी होगी उस डायमेंशन स्टाइल में अपडेट हो जाएगी। क्लियर दोस्तों। ये पूरी टेबल की मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब इसमें दो बचते हैं, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है लीडर और एक होता है टेबल। मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या होता है, इसका शॉर्टकट क्या होता है, MT एंटर। पूछ रहा है फर्स्ट कॉर्नर, सेकंड कॉर्नर। टेक्स्ट हाइट बढ़ा सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल्ड कर सकता हूँ टेक्स्ट को, यहाँ पे अंडरलाइन कर सकता हूँ, इटैलिक कर सकता हूँ, जस्टिफिकेशन कर सकता हूँ, सिंबलिक कर सकता हूँ, कुछ भी करना हो ये पूरी टेबल खुल जाती है मल्टी लाइन टेक्स्ट में। यहाँ मैंने जो भी टाइप करा, मतलब टाइप करा, यहाँ मैं उसकी विड्थ बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैंने सेलेक्ट करा यहाँ पे, विड्थ को 3 कर दिया। ये होता है मल्टी लाइन टेक्स्ट। फिर आता है सिंगल लाइन टेक्स्ट, शॉर्टकट होता है DT एंटर। सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट। अब पूछ रहा है मेरे से हाइट, हाइट मैंने डाल दिया 4। अब पूछ रहा है रोटेशन, रोटेशन में करता हूँ 0। हमने लिखा ऋषभ। दोनों से हम सेम वर्क कर सकते हैं, बट थोड़ा डिफरेंट होता है। सिंगल लाइन टेक्स्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें एक के बाद एक सेम फॉन्ट में सेम स्टाइल में कुछ टेक्स्ट लिखना हो, तो वहाँ ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं सिंगल लाइन टेक्स्ट। उसमें हम पहले सेट कर देते हैं कि टेक्स्ट की कितनी हमें हाइट चाहिए, कौन सा स्टाइल चाहिए, वो सेटिंग में जाके चेंज कर लेते हैं। हम जो चेंज कर लिया एक बारी हमेशा सेम ही रहेगा जब तक हम दोबारा सेटिंग से चेंज नहीं करेंगे। और मल्टी लाइन टेक्स्ट हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ हमें हर बारी अलग अलग स्टाइल में अलग अलग फॉन्ट में लिखना हो। मल्टी लाइन टेक्स्ट में हमें बार बार मेंशन करना पड़ता है कितना साइज चाहिए, हर बार फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट मेंशन करना पड़ता है। सिंगल टाइम लाइन हम यहाँ यूज करते हैं जब हमें कोई इंक्लाइन में कोई टेक्स्ट लिखना हो। समझ लो मैंने ये इंक्लाइन लाइन ली, अब मुझे इसके ऊपर टेक्स्ट लिखना है, तो मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट लूंगा, DT एंटर। सेलेक्ट फर्स्ट पॉइंट। अब जितनी मुझे हाइट करनी है, हाइट मैंने डाल ली 5, एंटर। अब वो सर रोटेशनल एंगल, अब मुझे समझ लो इसका एंगल नहीं पता है मुझे, पर मुझे इस लाइन की रेफरेंस पॉइंट पता है, तो मैं उस पर क्लिक करूंगा, तब ये इसके ऊपर लिखना स्टार्ट कर देगा।
अगर मुझे इसका एंगल पता होता तो मैं एंगल डाल देता, अगर मुझे एंगल नहीं पता तो मैं एक रेफरेंस पॉइंट बना के उसके ऊपर भी लिख सकता हूँ, या हम कुछ भी लिख सकते हैं। जब हमारा लिखना कंप्लीट हो जाए तो हम एंटर प्रेस करके हम इससे बाहर आ सकते हैं। फिर आता है लीडर। लीडर मतलब होता है हमें किसी ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ लिखना हो, तो हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लीडर, एरोहेड लोकेशन सेलेक्ट करी, यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं इस पर। जब टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए बाहर कहीं भी माउस से क्लिक कर दो तो उस कमांड से बाहर आ जाओगे। तो ये होता है लीडर। फिर आता है टेबल। टेबल में जैसे हम कहीं बार लिस्ट बनाते हैं, बाय डिफॉल्ट जो रखा है, ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिस्ट, यहाँ से हम कुछ भी लिख सकते हैं इनके बारे में। यहाँ पर लिया ऋषभ टैब। तो ये होता है पूरा एनोटेशन। यहाँ पे मैंने सारे टूल्स को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। क्लियर दोस्तों? आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज लाइक करें, और आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, और प्लीज सब्सक्राइब करें इस चैनल को, उससे मुझे आगे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड। जय हिंद।